गया तो ये देखिए, चलिए आज मेरा सपना लगभग 100 में 100 पूरा था, क्योंकि मेरा सपना था कि 10th का मिठाई खाएं, क्योंकि 10th के बच्चे पास हुए अच्छा नंबर से, खुशी से मिठाई खिलाएं, अच्छी बात है। इंटर में भी पास हुए अच्छा से, खुशी से मिठाई खिलाएं। अब एक सपना था कि नौकरी का भी मिठाई हमें खाना है। आज प्रभु की कृपा से वो भी सपना पूरा हुआ। ये आपके सामने है हमारे देश की शान, आन बान जान, आर्मी के जवान। क्योंकि आपको हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि हम लोग को किसी भी तरह कुछ भी करना है, लेकिन कामयाब और काबिल जरूर बनना है। इतना काबिल जरूर बनना है कि अपने घर को अच्छा से देख रेख कर सके और कुछ ज़रूरतमंद को भी हेल्प कर सके। इतना तो जरूर कामयाब बनना है। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग बेवकूफ़ हैं। अब हम कह दें कि इनको जॉब लगाने में केवल मेरा ही हाथ है, ये सबसे बढ़कर गलती होगा। हम दूसरे की तरह नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ योगदान है, जितना शक्ति उतना भक्ति किए हैं और 100 में 100 ये मेहनत किए हैं, तब जाके ये आज इनको मैं आज आपके सामने खड़े। तो हम तो हमेशा कहते हैं हर इंसान के पास क्षमता है, हर इंसान के पास क्षमता है कुछ करने का, बस वो क्षमता सही दिशा में लगना चाहिए, जगाना है। जिस दिन आपका क्षमता जग गया, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि भगवान सबको ही हीरा बना के देते हैं, बस सकते हैं कि जो जितना घिसेगा उतना ही जमेगा। अब ये हम लोग के ऊपर है, हम लोग अपने आप में कितना काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, ईमानदारी से काम करना, क्योंकि मेरा ये काम करने का एक ही मुद्दा है। हम आपको बार बार बोले हैं तो हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा देश जो है युवा के हाथ में, हम पे बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आपको मालूम है, एक बच्चा अगर क्लास नहीं आएगा तो केवल उसका डिस्टर्ब होगा। अगर एक टीचर क्लास नहीं आएगा तो पूरा बच्चा के क्लास का हो जाएगा डिस्टर्ब। ये मेरा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम सोचते हैं हम अपने जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएं और आप काबिल होइएगा, कामयाब होइएगा, तब देश भी काबिल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। ये सोच के हमको भी अपने काम को ईमानदारी से करना है और ये सोच के आपको भी अपने काम को ईमानदारी से करना है, तब हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, आगे समझ में चलिए, अच्छी बात है। ये मिठाई पे सबसे पहले हक मेरा नहीं, किसका हक? अगर ये आप नहीं आप नहीं, मेरा 10th में भी यही करते हैं, इंटर में भी यही करते हैं, पहला हक बच्चा का। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आज ये हम उसी का भी नहीं देख पाते। आ रहा है समझ में? इसमें सबसे पहले हक आपका। चलिए अरे हो गया माइक लीजिए, आप भी कुछ बोलिए, हम लोग को समझाइए कि आप लोग भी इसी तरह पंजाब में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, साथ फिजिकल भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होगी लाइफ में आदमी को सक्सेस जरूर होगा। पढ़ने के बाद हर चीज़ का रूल रेगुलेशन होता है, टाइम टेबल होता है, तो टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। बिना टाइम टेबल के हिसाब से कीजिएगा तो फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। और रही बात कॉम्पिटिशन की, तो इसमें पहले आपको बेसिक बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन है। बेसिक अगर मजबूत रहेगा तो फिर आपको कोई किसी भी लेवल के कॉम्पिटिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बेसिक आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, तो फिर आपको एडवांस बनाने में भी आराम होगा, क्योंकि एडवांस भी अगर बेसिक से ही बना हुआ है। एडवांस में भी अगर देखा जाए तो बेसिक से ही मिला जुला क्वेश्चन रहता है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला वगैरह ऐड कर देता है तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। उसको लोग बोलते हैं कि एडवांस है, हार्ड है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इंसान से बढ़ के थोड़ी नहीं है चीज़ होगा। तो बस वही है कि उसको थोड़ा मन लगा के पढ़िए लोग,
तो अभी के ज़माने में सबको पता है कंपटीशन कितना हाई चल रहा है, खास करके बिहार में कंपटीशन हाई चल रहा है। मोदी सरकार हुआ, उसमें नहीं हुआ, सब तो आप न्यूज़ देख ही रहे हो, सोशल मीडिया से जो है इसमें आगे क्या ही बोलना है, बस इतना ही देख के आप लोग तो सोचिए कि आगे क्या करना है। बस आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। क्या लाइन बोला याद है आपको कि कंपटीशन निकालने के लिए बेसिक सबसे बड़ा अहम रोल होता है। हम अपनी बार बार चीज़ बताते हैं कि मेरा 9 से 9, 10 इंटर और साथ में कंपटीशन पढ़ाने का मुद्दा क्या है। आपको बार बार बोले कि जो बच्चा को अगर 7वां क्लास से लेके अगर इंटर तक अगर अच्छा से पढ़ लिया, उसका जनरल कंपटीशन कभी 1 भी % दिक्कत होने वाला नहीं। हमारा इसीलिए मुद्दा है कि 9वां से हम क्लास लेते हैं, 9वां 10वां इंटर कंपटीशन का क्लास चलता है। हम जानते हैं कि 9वां से लेके इंटर तक अगर बच्चा को हम सुधार देंगे, अगर कंट्रोल करके रखेंगे, गलत चीज़ से नहीं, अगर वो गलत काम पे नहीं जाएगा, गलत चीज़ से दूर रखेंगे और उसको ईमानदारी से पढ़ा देंगे, वो भी बच्चा भी ईमानदारी से पढ़ लेगा, तो उसका 1% तो दूर की बात है, 0% प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की डेट में इतना दिक्कत कंपटीशन में बच्चे का होने के कारण सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, जहाँ पढ़ना है बेसिक, जहाँ हमें सीखना है, वहाँ हम लोग ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं, केवल पास के चक्कर में रहते हैं। ये बार बार हम सिखाएंगे, पास से छोटा मोटा माछी के मूड़ी के बराबर है, वो मैट्रिक इंटर का बात कर रहे हैं। आप जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ दीजिएगा तो आपका पास तो चुटकी का खेल है। इसलिए केवल पास के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज और जानकारी के लिए पढ़ना है, 9वां से लेके इंटर तक। उसके बाद आपका जॉब तो चुटकी में लगेगा। अब ऐसा समझ में, बाकी आप लोग समझदार हैं, चलिए अच्छा चीज़ है। अब आप लोग भी मिठाई खाइए, लोग जाइए। चलिए ये मेरी तरफ से। और आप तो देश के शान है, देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ, आपको खुद मालूम है कि आर्मी में तो सबसे बड़ा चीज़ है कि चीज़ का है ईमानदारी। आ रहा है समझ में? यही ईमानदारी हम सबको, हमको भी काम करना है ईमानदारी से, आपको भी काम करना है ईमानदारी से। आ रहा है समझ में?